माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आईटीआई एडमिशन 2020 की लेटेस्ट न्यूज़ बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद में सभी सरकारी तथा प्राइवेट आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं और ये लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा विभाग से। आप देख पा रहे हो जेसीई सीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट संख्या 36 जो कि दिनांक 1/7/2020 को प्रकाशित हुआ है, जिसमें सभी आईटीआईज में एडमिशन सत्र 2020-21 के रजिस्ट्रेशन के लिए सूचनाएं दी गई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। आप देख रहे हो द एटम आईटीआई ऑनलाइन क्लासेज, सफलता की एक शुरुआत। तो दोस्तों हम आ चुके हैं झारखंड सरकार के झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा विभाग के उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के फ्रंट पेज पर जो हाल ही में दिनांक 1/7/2020 को प्रकाशित हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में नामांकन से संबंधित विस्तृत महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां आईटीआईज में एडमिशन दिनांक 6/7/2020 से प्रारंभ हो जाएंगे और यह एडमिशन दिनांक 6/8/2020 तक चलेंगे। नंबर 2 क पॉइंट पर ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया है। इसमें दिया गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग रांची पत्र क्रमांक 5 के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी प्राइवेट PPP मोड पर संचालित आईटीआईज में एडमिशन लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आईटीआईज में एडमिशन के लिए आवासीय, शैक्षणिक, शारीरिक तथा आयु सीमा में निर्धारित अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते समय आपको क्लास 8 या क्लास 10 की मार्कशीट, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और बाएं हाथ का अंगूठा स्कैन करके अपलोड करना होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद में जो भी प्रिंट आउट निकलेगा उसे आपको अपने पास ही रखना है, संबंधित विभाग कार्यालय में या नहीं भिजवाना है। आगे ख पॉइंट में आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं या पिछड़ी जाति 1 से हैं, पिछड़ी जाति 2 से हैं, तो उन आवेदकों के लिए फॉर्म फीस जो है 400 रुपये रहेगी और SC और ST और महिलाओं के लिए फॉर्म फीस 200 रुपये रहेगी। दिव्यांगों के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी। आपको पेमेंट गेटवे के द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन फॉर्म में आपको क्लास 10th या 8th के प्राप्तांकों को भरना अनिवार्य होगा। यदि मार्कशीट में प्राप्तांकों यानी मार्क ऑफ 10 के स्थान पर CGPA दिया गया है तो CGPA को दिए गए निर्देशानुसार परसेंटेज मार्क्स में बदलना होगा। फिर इसके बाद में फॉर्म में दिए गए परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाले कॉलम में इसको भरना होगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि CGPA क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि CGPA सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का एक ग्रेडिंग सिस्टम है जिसकी फुल फॉर्म कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होती है, जिसे हिंदी में औसत ग्रेड बिंदु कहा जाता है। आगे मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार जो है आपको CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यदि किसी आवेदक ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से क्लास 8th या क्लास 10th पास करी है और यदि उसकी मार्कशीट में CGPA 7.3 है तो इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसे 9.5 से गुणा करना होगा, अर्थात 7.3 गुणा 9.5 होता है 69.35। तो आपको फॉर्म में 69.35 ही भरना है, केवल 69% भरकर नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों 0.35% में मेरिट के समय आप कई अभ्यर्थियों से पिछड़ जाओगे। इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, इसलिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरते समय पूरी सावधानी बरतें। नंबर 3 पॉइंट पर है आवासीय योग्यता। तो झारखंड राज्य के किसी भी आईटीआईज में प्रवेश लेने के लिए आपको झारखंड का स्थायी नागरिक या मूल निवासी होना अनिवार्य है। नंबर 4 पॉइंट पे है शैक्षणिक योग्यता। सीट मेटल वर्कर, वायरमैन, मेशन, प्लम्बर, वेल्डर, सीलिंग टेक्नोलॉजी, कारपेंटर, सरफेस ऑर्नामेंटेशन तथा पेंटर्स जैसे व्यवसाय में एडमिशन लेने के लिए क्लास 10th पास आउट होना अनिवार्य है। और इन व्यवसायों के अतिरिक्त जितने भी व्यवसाय हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए क्लास 10th पास होना अनिवार्य है। नंबर 5 पॉइंट पे है शारीरिक योग्यता। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के समय संबंधित चिकित्सक द्वारा एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यदि आप मेडिकल चेकअप में अनफिट पाए जाते हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। नंबर 6 पॉइंट पर है आयु सीमा।
ITIs में एडमिशन लेने के लिए आपकी आयु दिनांक 1/7/2020 के अनुसार 14 साल से 40 साल तक होनी चाहिए। केवल मोटर व्हीकल व्यवसाय के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैन्य कार्मिकों की विधवाओं के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष तक है। आयु की गणना क्लास 10th या क्लास 8th की मार्कशीट में दी गई डेट ऑफ बर्थ के अनुसार की जाएगी। नंबर 7 पॉइंट पे है आरक्षण। आरक्षण का प्रावधान जिला आरक्षण रोस्टर, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राज्य के ज्ञापन संख्या 14 के अनुसार की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के लिए तथा दिव्यांगों के लिए सभी ITIs के प्रत्येक व्यवसाय में एक सीट आरक्षित रहेगी। आरक्षित सीटों पर दावा करने के लिए उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा एक वैलिड जाति प्रमाण पत्र इंटरव्यू के समय प्रस्तुत करना होगा। आदिम जनजाति को ST कोटे में 2% सीटें दी जाएगी। नंबर 8 पॉइंट पर है सैनिक आरक्षण। सभी ITIs में प्रत्येक व्यवसाय में सैन्य कार्मिकों के लिए एक सीट आरक्षित रहेगी और सैन्य कार्मिकों की मेरिट लिस्ट का निर्धारण नीचे दिए गए पॉइंट्स के आधार पर किया जाएगा। आप इन्हें भली भांति पढ़कर आसानी से समझ सकते हो। सैन्य कोटा से एडमिशन लेने के लिए आपको झारखंड राज्य के अंचलाधिकारी या अनुमंडल अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैलिड स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, पेंशन बुक तथा यदि सैन्य कर्मी की मृत्यु हो चुकी है तो सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया आश्रित प्रमाण पत्र इंटरव्यू के समय प्रस्तुत करना होगा। नंबर 9 पॉइंट पे है दिव्यांगों के लिए आरक्षण। सभी ITIs के प्रत्येक व्यवसाय में दिव्यांगों के लिए एक सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगों को अपना फुल साइज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि सरकारी चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों यानी कि चिकित्सा अधीक्षक या फिर चिकित्सा अधिकारी या अस्पताल के मुखिया द्वारा जारी किया गया हो तथा जिसमें डिसेबिलिटी का लेवल 40% या उससे अधिक हो, इंटरव्यू के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्य किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी। नंबर 10 पॉइंट पे है मेरिट लिस्ट। ITIs में एडमिशन लेने के लिए 2 प्रकार की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एक है क्लास 8th के लिए मेरिट लिस्ट जो कि संबंधित क्लास 8th के व्यवसाय में एडमिशन लेने के लिए क्लास 8th के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। दूसरी है क्लास 10th के लिए मेरिट लिस्ट जो कि संबंधित क्लास 10th के व्यवसाय में एडमिशन लेने के लिए क्लास 10th के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो क्लास 8 तथा क्लास 10th दोनों व्यवसाय में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्लास 8 तथा क्लास 10 दोनों के प्राप्तांक भरने होंगे जिससे उनका मेरिट लिस्ट क्रमांक दोनों मेरिट लिस्ट में अंकित किया जा सके। उम्मीदवारों से इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। विभाग द्वारा अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने के पश्चात उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिसकी विस्तृत सूचना राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों तथा ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी ITI एडमिशन की वो लेटेस्ट न्यूज़ जो कि झारखंड के संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा विभाग द्वारा जारी की गई थी। झारखंड राज्य में गवर्नमेंट तथा प्राइवेट ITIs में दिनांक 6/7/2020 से प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे और बाकी के सभी राज्यों में गवर्नमेंट तथा प्राइवेट ITIs में प्रवेश जल्द ही प्रारंभ हो जाएंगे। यदि आप अन्य किसी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, बाकी राज्यों में जो ही एडमिशन की सूचना आएगी मैं अपने वीडियो के माध्यम से उसकी संपूर्ण सूचना को आप तक पहुंचाऊंगा। ITI वालों के लिए इस प्रकार की उपयोगी तथा महत्वपूर्ण वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूंगा। इस प्रकार के उपयोगी तथा महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ITI और उससे जुड़ी सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की ताज़ा जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जल्द ही लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।